मारियोपोल के अज़ोवस्ताल में स्टील प्लांट पर रूस की बमबारी हुई है। बमबारी के बाद स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई है। रूसी हमले में ये स्टील प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पर हमला बोला गया है। आप देख रहे हैं ये स्टील प्लांट है। स्टील प्लांट अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जिस धातु की जरूरत है वो यहां बनती है, स्टील प्लांट। और इसको किस कदर नेस्तो नाबूद किया गया है रूस के हमले में, जरा ये देखिए। स्टील प्लांट के अलग अलग हिस्सों में ये धमाका, और उसके बाद स्टील प्लांट, जाहिर है पहले ही यहां पर चीजें चरमराई हुई हैं, लेकिन अब ये पनप पाए इस तरह की स्थितियों के बाद यूक्रेन, ये स्थितियां भी छोड़ी नहीं जा रही हैं। कपिल सर, लेकिन इस सब के बीच में आपके पास वापस वो सवाल लेकर आता हूं, क्या ऐसी स्थितियां बन जाएंगी यूनाइटेड नेशंस में, या ये काल्पनिक है? देखिए, काल्पनिक नहीं है, कोई भी चीज़ काल्पनिक नहीं होती। एक विचार छोड़ा जाता है और उस पर ऊपर हर कंट्री को आज ये सोचना पड़ेगा। देखिए, ताइवान, जापान, ये लोग भी जो कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, आज अमेरिका का रुख अफगानिस्तान और यूक्रेन को देखने के बाद में आज वो भी चिंतित है कि कल को हमारे ऊपर अगर चाइना कुछ करता है तो क्या अमेरिका हमारा भी वही हाल करेगा जो अफगानिस्तान में किया या जो यूक्रेन में किया। तो इसलिए जो स्मॉलर कंट्रीज हैं उनको रीथिंकिंग करनी पड़ेगी इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के, अगर उन्हें सरवाइव करना है तो। नहीं तो वो बेट बनते रहेंगे। कोई छोटी अफ्रीका की कंट्रीज में युद्ध होता रहेगा, वहां आर्म्स बिकते रहेंगे, कभी एशिया में बिकते रहेंगे, कभी मिडल ईस्ट में बिकते रहेंगे। इन चीजों को लेकर के एक नई सोच की जरूरत है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के समझने के लिए। और मैं समझता हूं कि इंडिया जैसी कंट्री जो है और जो हमारे में लीडरशिप है आज, वो इसमें लीड ले सकती है। मैं एक चीज आपको और कहना चाहता हूं दिनेश जी यहाँ पे, कि ये जो बात है पुतिन को लेकर के और कीव को लेकर के, मेरा बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अब जितने इवेंट सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए, गोयल साहब की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि नाटो उनको केवल ट्रेनिंग ही नहीं दे रही थी, नाटो यूक्रेन में अच्छी तरीके से एंट्रेंच थी यूक्रेन के अंदर, जिसकी वजह से रशिया ने प्रीएम्प्टिव अटैक किए। और नाटो को यह पता चल चुका था कि वो अटैक करेगा, तभी वो रोज नई एक डेट देते थे कि ये प्रीएम्प्टिव होकर रुक जाए। और अगर रूस जो है इसको बढ़ने देता और पीरियड को, और नाटो का और आर्मेंट और ट्रेनर्स वहां पे जाते रहते, तो और बुरी हालत होती। ये हालत और बुरी होती। और इस बात को लेकिन आप ये भी जोड़ रहे हैं कि ये लेट हुआ है। क्या ये बात देरी से समझ में आई है रूस के? ये बहुत अहम सवाल है। जनरल मैस्टन मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनरल संजय मैस्टन, बहुत स्वागत करता हूं आपका। बहुत देर से इंतजार हो रहा था, ये अहम खबर बताने के बाद मैं आपके पास आऊंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।